सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों के लिए स्टॉक्स की सीरीज बनाते हैं। उसमें हम बातें करते हैं कि एक अगर हम शेयर उठा रहे हैं तो उसका टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, वो फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, और क्या वो अपने इन्वेस्टिंग लेवल्स के आसपास है, मतलब क्या अपने डिमांड जोन के आसपास है, क्या उस स्टॉक में, क्या उस शेयर में आपके अक्यूमुलेशन शुरू हो गई है, क्या वो इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन के पास है, क्या वो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास है, और क्या ही लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है उस शेयर में। सो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एनालिसिस करेंगे। आज का हमारा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में गाइस सारी ए टू जेड बातें करेंगे। सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और आईसीआईसीआई बैंक का जो चार्ट एनालाइज करते हैं कि 1 वीक टाइम फ्रेम पे आईसीआईसीआई बैंक आपका क्या कहानी बताना चाहता है। सो गाइस, जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो, मैंने आप लोगों के लिए 1 वीक का चार्ट लगा लिया है आईसीआईसीआई बैंक का। और गाइस, इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक ऐसा स्टॉक है जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही बनाता है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न से मेरा मतलब क्या है? फ्लैग एंड पोल पैटर्न से मेरा मतलब है ये रैली देगा फिर रुकेगा, ठीक है, रैली देगा फिर रुकेगा, फिर होगा क्या, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर दोबारा ब्रेकआउट देगा, फिर दोबारा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाएगा, फ्लैग एंड पोल पैटर्न का दोबारा ब्रेकआउट देगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर दोबारा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाएगा, फिर दोबारा उसका ब्रेकआउट देगा, दोबारा ऊपर जाएगा, फिर दोबारा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाएगा, फिर दोबारा उसका ब्रेकआउट देगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, हो सकता है अच्छी रैली दे, फिर दोबारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाए। तो इसमें हम गाइस एक चीज देख पा रहे हैं, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, मेरे से बोलते हैं ना आपकी सर फ्लैग एंड पोल के एग्जांपल्स नहीं है हमारे पास। मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम में आपको फ्लैग एंड पोल के एग्जांपल निकाल के बता दिए। ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और जो आपका फिफ्थ फ्लैग एंड पोल पैटर्न है अभी वो फॉर्मेशन में। तो एक चीज तुम्हें पता चल गई कि आईसीआईसीआई बैंक मतलब खाली, मैं बोलूंगा खाली भी नहीं बोलूंगा, एक पैरेलल चैनल में भी ट्रैवल कर रहा है। पैरेलल चैनल में कैसे ट्रैवल कर रहा है उसके बारे में बताता हूं, पहले आपको उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एंड आई होप आपको ये जो मैंने मल्टीपल फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स बनाया अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस क्लियर हो गए होंगे। अब क्या करते हैं, अब मैंने आपको एक चीज बोली कि यार ये ना मल्टीपल फ्लैग एंड पोल पैटर्न में ट्रैवल कर रहा है। अब एक चीज और देखते हैं, क्या ये एक पैरेलल चैनल पैटर्न में भी ट्रैवल कर रहा है? थोड़ा ऐसे बनाते हैं कुछ, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे बना लेते हैं। सो गाइस, इसमें हमने एक चीज देख ली कि इसमें ना जब हमने ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन बनाई और नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन बनाई, तो इसमें हमने ये देखा कि जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ना उस पर सपोर्ट ले रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मतलब जब भी क्लोजिंग आ रही है, अगर ट्राई भी कर रहा है नीचे की तरफ ब्रेक करने का, तो उसी टाइम शार्प बाइंग आपको देखने को मिलती है बार 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 बार, ठीक है। और ये हो क्या रहा है, ये जो रेंज है ना ये नैरो होती जा रही है, जो रेंज है आपकी वो और पतली होती जा रही है। तो उस केस में जिन लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं स्टॉक एनालिसिस की, उनको ऑलरेडी पता है कि उस केस में क्या होता है, जब बहुत ही ज्यादा एक कंसोलिडेशन होता है ना और उसकी जो रेंज होती है स्टॉक की वो छोटी होती रहती है, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। और अगर मैं आपको 1 वीक टाइम फ्रेम पे देख पा रहा हूं तो ऊपर की तरफ ऑलरेडी एक ब्रेकआउट 1 वीक टाइम फ्रेम पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें एंट्री लेनी है रीटेस्ट पे। अगर सर रीटेस्ट मिला ही नहीं, अगर ये सीधा ऊपर भाग गया तो क्या करना है, अभी कुछ क्वांटिटी 1/5 ऑफ योर इन्वेस्टमेंट यू कैन ऐड एट दिस पॉइंट। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स। टेक्निकली पैरेलल चैनल बन रहा है, टेक्निकली जो रेंज है उसकी वो और छोटी होती जा रही थी और नैरो होती जा रही थी। और इस केस में आपको पता है अगर कोई स्टॉक बुलिश है तो उस पर बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आता है, उसके टारगेट भी बहुत बेहतरीन निकल के आते हैं। सो गाइस, आई होप आपको मेरे फ्लैग एंड पोल जो मैंने बात करी थी आपसे, और एक पैरेलल चैनल जिसकी जो रेंज है वो नैरो होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका जो पैरेलल चैनल का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि रेंज नैरो हो रही है। पैरेलल चैनल में क्या होता है, वो ऐसे ही चलता रहता है, मतलब पैरेलली ही चलता रहता है वो, बट क्योंकि इसकी रेंज और नैरो होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और क्योंकि स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक, वी आर बुलिश ऑन आईसीआईसीआई बैंक, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आने के इसमें बहुत ज्यादा चांसेस थे कहीं ना कहीं। सो गाइस, अब एक काम करते हैं, ठीक है, अब आप लोगों के लिए सारी दोबारा से ड्राइंग्स मूव कर देता हूं और इसमें थोड़ी और एक दो चीजों के बारे में बात करते हैं। 1 वीक टाइम फ्रेम पे हम बात करेंगे। गाइज, आपको पता है कि जब मैं आपसे बात करता हूं ना, मैं आपसे वी शेप रिकवरी की बात करता हूं, क्या उनके टारगेट्स अचीव हुए हैं, कैसे क्या हुआ है। तो हम ना यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपना जो प्राइस रेंज वाला टूल है वो लगाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। प्राइस रेंज से क्या करूंगा, प्राइस रेंज से इसकी डेप्थ मेजर करूंगा और डेप्थ के अकॉर्डिंग क्या वो टारगेट अचीव हुआ और क्या उस टारगेट के आसपास प्राइस ने रिएक्ट कर रखा है। एंड प्राइस ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक और नेकलाइन बनाई है, एक और छोटा सा चार्ट पैटर्न बनाया है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा चार्ट पैटर्न है। गाइस, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है, इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा प्राइस रेंज का हमारा लगाना है टूल और दोबारा इसको नेकलाइन पे लगाना है। ये हमारी नेकलाइन है, हल्की सी और ऊपर बनेगी नेकलाइन, ठीक है। इस नेकलाइन को मैं यहाँ पे लगा लूंगा, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा दिया। और अब हमें देखना है कि क्या प्राइस ने इसके आसपास रिएक्ट कर रखा है। बिल्कुल रिएक्ट कर रखा है, हम देख पा रहे हैं कितना ब्यूटीफुली रिएक्ट कर रखा है। तो मल्टीपल इनवर्स कप एंड हैंडल बने, मल्टीपल कर्वेचर पैटर्न्स बने, उनके टारगेट्स अचीव हुए, ठीक है। तो
किसी स्टॉक को आप एनालाइज कर रहे हो तो एक तो होता है नजरिया कि आप उसको एक ही चार्ट पैटर्न में देख रहे हो। अभी मैंने क्या करके दिखाया आपको, अभी मैंने आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न के अकॉर्डिंग भी एनालिसिस करके बताया, मैंने आपको इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न के भी थ्रू एनालिसिस करके बताया, कर्वेचर पैटर्न जो आपको कोविड का फॉल आया था फिर दोबारा रिकवरी आई थी उसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग भी टारगेट्स अचीव हुए हैं। गाइस इसका मतलब ये होता है कि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करें ना तो उसमें भी काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं एक स्टॉक को जज करने के लिए। अगर मैं 10 इन्वेस्टर्स की बात करूं तो 10 इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, भले ही मैं अगर वो सारे ही पैसे डाल रहे होंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स और टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन देखते हुए, चार्ट पैटर्न्स देखते हुए, बट होगा क्या, एक इन्वेस्टर को या एक स्विंग ट्रेडर को कोई और चार्ट पैटर्न देखेगा और एक स्विंग ट्रेडर या इन्वेस्टर को और चार्ट पैटर्न देखेगा। जैसे आपको मैंने मल्टीपल चार्ट पैटर्न इसमें बना के दिखाए, हमने एक नैरो पैरेलल चैनल के बारे में बात करी, हमने इनवर्स कप एंड हैंडल के बारे में बात करी, हमने वी शेप पैटर्न के बारे में बात करी, हमने पैरेलल चैनल जिसकी रेंज नैरो होती जाती है और बुलिश स्टॉक में उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है, तो हमने 4-5 पैरामीटर्स के बारे में बात कर ली और कितना ही ब्यूटीफुली टेक्निकली उन्होंने काम किया है गाइज। बट इसमें ना हम एक चीज भूल गए कि आपको पता है मैं अपनी सारी स्टॉक्स की वीडियोस में आपको अहमियत बताता हूं 200 EMA की। सो गाइज अगर मैं सारी ड्रॉइंग्स अभी आप लोगों के लिए रिमूव कर दूं, सो इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जब भी हमारा आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक बहुत ही बेहतरीन अक्यूमुलेशन जोन इसकी 200 EM है, क्योंकि ये जब भी 200 EM, कुछ साल ऐसे भी थे कि ये 200 EM के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, कुछ साल ऐसे भी थे 200 EM के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, फिर इसने अच्छी खासी रैली दिखाई, फिर आपका है कोविड का टाइम, फिर 60 से गिरा, फिर दोबारा कुछ टाइम यही रिजॉल्व किया, फिर इसने तब से अभी तक एक बार भी नहीं छुआ अपना 200 EMA। दिस इज फॉलोइंग एंड फॉलोइंग एंड फॉलोइंग और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ऊपर जाता जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इफ यू थिंक इट इज एट एन इन्वेस्टेबल लेवल और उसको काफी टाइम से आप होल्ड कर रहे हो, तो हमेशा हमें पता है जितना स्टॉक फॉल होता है उसके अकॉर्डिंग हम पैसे डालते हैं। अगर स्टॉक 1% फॉल होता है तो हम 10,000 डालते हैं, डिपेंडिंग कि आप लोगों की रिस्क एपेटाइट कितनी है। 1% पे आप 1 लाख भी डाल सकते हो, 1% पे आप 10 लाख भी डाल सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके पास पैसा कितना है, आप कितना स्टॉक, कितने आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें उस स्टॉक की कितनी वेटेज है। अगर आपका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो तो आईसीआईसीआई बैंक आपका 2 करोड़ का, 3 करोड़ का है, तो हमें क्या करना होता है, परसेंटेज की टर्म्स में जो हमारा स्टॉक गिरता है उसके अकॉर्डिंग उसको गिरता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको अक्यूमुलेट करना होता है। एंड आई होप आपको ये सारे पैरामीटर्स मैं स्टॉक एनालिसिस की वीडियो पे बनाता हूं, आप लोग क्लियर हो गए होंगे। एक चीज क्या करनी है आज आपको, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, लाइक भी करना है, और आप लोगों को मेरे को नेक्स्ट स्टॉक बताना है जिस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। जिस भी स्टॉक पे आप लोग बताओगे मेरे को वीडियो, उस पे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। गाइज आई होप आपको अभी तक हमारे जो टेक्निकली हमने चीजें बात करी, टेक्निकल एनालिसिस आपको क्लियर है। अब एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं अपने screener.in पे, थोड़ा फंडामेंटली बैलेंस शीट देखते हैं, आपके रेशोज देखते हैं कि क्या रेशोज चल रहे हैं, क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की और क्या ही बेहतरीन रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के। और गाइस क्यों बार बार ये रॉकेट की तरह ऊपर जाया जा रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक के आई होप आपको टेक्निकल्स क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस अब थोड़ा इस पे आ गए हम, थोड़ा screener.in पे थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। सो गाइस जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की वो 7,61,335 करोड़ है। करंट प्राइस आपका 1,085 का चल रहा है, बुक वैल्यू उतनी है, हाई लो उतना है, डिविडेंड यील्ड 0.74% है, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6.32%, स्टॉक पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो इज 17.9%, जो आपका स्टॉक का पी है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग्स रेशो 17.9 का है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 17.2%, ठीक है, और सेल्स ग्रोथ हमें दिख रही है 35.6%। ICICI Bank is a large private sector bank in India offering a diversified portfolio of financial products and services to a retail and SMEs. SME are small, medium enterprises and corporate customers. The bank has an extensive network of branches, ATMs and other touch points. मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी मैंने आप लोगों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करा है स्टॉक का, कि HDFC बैंक इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा एज कंपेयर टू ICICI बैंक, और दोनों के बिजनेस मॉडल्स में मेन डिफरेंस क्या है। What is the main difference between the business model of ICICI Bank and HDFC Bank? कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। जो हमारे ट्रेडर्स वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स वीडियो देख रहे हैं, मजा आने वाला है सबको। थोड़ा कमेंट सेक्शन में अच्छे से ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, सबके रिप्लाई दूंगा, कमेंट करे बिना मत जाना, सबका पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहूंगा कि सबको क्या लगता है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक में कॉर्पोरेट कस्टमर्स बात कर लो, इन जनरल SMEs की बात कर लो, जिस तरीके के वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं उनका कस्टमर बेस कैसा है, और मेन डिफरेंस क्या है बिजनेस में HDFC बैंक और ICICI बैंक के। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस इसको। गाइस अगर मैं थोड़ा और नीचे चलूँ आपसे, तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो प्रोज है कंपनी के, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 74.6 CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है आपका CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कॉन्स क्या है कंपनी के, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.53 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, हमने ऊपर देख लिया हो। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कंटिजेंट लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है कंपनी की, लाइबिलिटीज एक्सट्रीम है, 51 लाख से ज्यादा करोड़ की इसकी लाइबिलिटीज है। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ रुपीज 72,528 करोड़। सो हमने कॉन्स की बात कर ली, नेगेटिव्स, और प्रोस की बात कर ली जो पॉजिटिव्स है। अब गाइस हमें एक चीज पता है,
जब हम बात करते हैं बैंक्स की, जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की, जब हम पूरी इंडस्ट्री की बात करते हैं बैंकिंग की, तो वी नो HDFC बैंक इज अ मार्केट लीडर, ठीक है। ICICI बैंक, उसके बाद आता है कोटक बैंक, उसके बाद आता है एक्सिस, उसके बाद आता है इंडलसेंड, उसके बाद आता है IDBI, उसके बाद आता है येस बैंक, एंड दिस इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूँ। सो गाइस, अभी मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स खोल रखे हैं ICICI बैंक के। स्टैंड अलोन नहीं देख रहा, कंसोलिडेटेड देख रहा हूँ। इंडिया ग्लोबल सारे ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन। जो लेटेस्ट क्वार्टर था दिसंबर 2023 का, उसमें रेवेन्यू 40,865 करोड़ का था, ठीक है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी धीरे धीरे, मतलब आप एक चीज देख पा रहे हो, कम हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी तक का हाईएस्ट है, मैं बोलूंगा 15,402 करोड़ दिसंबर 2023 का। एंड नो डाउट स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। अगर इतना बेहतरीन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि अभी जो आपका नेट प्रॉफिट है, जो हमारा दिसंबर 2023 का क्वार्टर था अभी तक का, वो भी हाईएस्ट है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं दिसंबर 2020 से यहाँ पे 6020, 5331, 4919, 6571, 6960, फिर सीधा 8089, 7698, फिर 8361 सितंबर 2022 में, फिर दिसंबर 2022 में 9166, फिर दोबारा मार्च 2023 में 10,236, फिर दोबारा जून 2023 में 11,014, फिर दोबारा सितंबर 2023 में 11,351, फिर दोबारा दिसंबर 2023 में 11,515। तो इन जनरल हम ये देख पा रहे हैं कि अभी तक का नेट प्रॉफिट हमारा हाईएस्ट है। एंड नो डाउट कि जो कंपनी है वो उतना बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। सो गाइज, अब थोड़ा आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो अभी तक हमने बात करी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमने नेट प्रॉफिट की बात करी थी अभी तक, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। अब थोड़ा बैलेंस शीट में आपको पता है, जब हम बैंक्स को एनालाइज करता हूँ, अगर आपने मेरी HDFC बैंक के लिए वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके जरूर देखना। येस बैंक वाली नहीं देखी, उसको भी जाके जरूर देखना। ये थर्ड बैंक है जो मैं आप लोगों के लिए एनालाइज कर रहा हूँ। बैंक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि रिजर्व्स कैसे हैं, बोरोइंग्स कैसी हैं। बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं रिजर्व्स के कंपैरिजन में। अगर देखा जाए रिजर्व्स आपके लेटेस्ट जो मार्च 2023 का चल रहा है, ईयर ऑन ईयर डेटा आता है, तो उसमें 2,13,101 करोड़ के रिजर्व्स थे। और बोरोइंग्स जो थी वो कंपनी पे अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं बात करूँ तो 14 लाख करोड़ की इसके ऊपर बोरोइंग्स थी। लायबिलिटीज आपकी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती जा रही है, टोटल एसेट्स भी आपकी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज आ रहे हैं। नेट कैश फ्लो अभी नेगेटिव थी कंपनी, अगर मार्च 2023 की बात करूँ तो तभी एक साल में, अगर अब आपका जो डेटा आएगा उसमें पता हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या सिनेरियो चल रहा है पूरा। अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो जून 2023 में 10.22 था, फिर इसको डिक्रीज कर दिया सितंबर 2023 में 10.09% कर दिया, फिर दिसंबर 2023 में इसको और एक स्टेबल दोनों में सेम रहा। सितंबर 2023 में भी जो था वो दिसंबर 2023 में रहा 10.09%। FIIs की जो होल्डिंग थी वो हल्की सी कम हुई, और ये जो होल्डिंग कम हुई थी ये DIIs ने कवर अप कर ली। मतलब FIIs ने कुछ स्टेक बेचा और DIIs ने उसको एक्वायर कर लिया। तो गाइज, आई होप आपको एक ब्रीफ एनालिसिस, हमने टेक्निकल्स पे ज़्यादा फोकस किया था, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं ICICI बैंक की बात करूँ, हमने ब्रीफली टेक्निकल्स के बारे में बात करी, ब्रीफली फंडामेंटल्स के बारे में बात करी। हमने ROC, बोरोइंग्स, PE रेशियो, रिजर्व्स, नेट प्रॉफिट, रिजर्व्स, बोरोइंग, हमने सारी चीज़ों के बारे में बात करी गाइस। एंड आई होप आपको मजा आया होगा ये वीडियो देख के ICICI बैंक के ऊपर जो हमने ब्रीफ एनालिसिस करा था। एंड आई होप आपको जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करी थी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। गाइस, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और उनको भी बताना कि क्या आप बेहतरीन हम एनालिसिस हर शेयर का आप लोगों के लिए करते हैं। और कमेंट सेक्शन में जो मैं आपको बताया है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक के बिजनेस मॉडल में और बिजनेस में सबसे मेन डिफरेंस क्या है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बिना बताए मत जाना। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से बात करेंगे कमेंट सेक्शन में हम लोग। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सी यू गाइस, बाय।